Hi dear friends, welcome to Study Point English classes. How are you? I am fine. I hope you are also fine. Come to the topic. दोस्तों आज हम लोग डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे। प्रीवियस पार्ट में जो हमने देखा था उससे आगे, लेकिन कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग प्रीवियस डेज डिग्रीज के 3 फॉर्म देखे थे, 3 पार्ट्स देखे थे। डिग्रीज के हम 3 पार्ट्स देखे थे। एक देखे थे पीडी मीन्स पॉजिटिव डिग्री, दूसरा देखे थे सीडी मीन्स कंपैरेटिव डिग्री, और एसडी मीन्स सुपरलेटिव डिग्री, जिसका हम डेफिनेशन सहित विस्तृत जानकारी प्रीवियस वीडियो में दिए थे। जो फ्रेंड्स ये मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो अवश्य डिग्री का देख लें, जिनसे उन्हें इस चैप्टर को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों एडजेक्टिव या एडवर्ब को हम डिग्री कैसे बनाएं और उसका क्या रूल है, ये सीखने से पहले हमें सबसे पहले ज़रूरी है सीखना सिलेबल। यदि आप सिलेबल समझ जाएंगे तो डिग्री के जो पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप सिलेबल नहीं समझेंगे तो उसे याद करना पड़ेगा। तो आपको रटना नहीं है, सिर्फ रट जाना है। इसके लिए हमें सिलेबल की ज़रूरत होगी और अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबल के बारे में। सिलेबल दोस्तों, सिलेबल का हिंदी होता है शब्दखंड। सिलेबल का हिंदी क्या होता है? शब्दखंड। सिलेबल जो होता है वो शब्द को कितने टुकड़े में बांटता है उसको ये बताता है। अब हम यहाँ सिलेबल के बारे में कुछ चर्चा करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। डेफिनेशन कितना मायना नहीं रखता है, इसलिए हम डेफिनेशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और सिलेबस कितने प्रकार के वो चर्चा हम नहीं करेंगे। बट हेयर वांट टू से सिलेबल को हम अच्छी तरह से यहाँ जानना चाहेंगे। ओके दोस्तों, देखिए सिलेबल जो है शब्दखंड है। जैसे यहाँ मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। जैसे मैं बोलता है स्मॉल दोस्तों क्या है? एक वर्ड है। हम बोलते हैं बिग क्या है? एक वर्ड है। रिच क्या है? एक वर्ड है। बोलते हैं हम पुअर एक क्या है? एक वर्ड है। यंग एक क्या है? वर्ड है। ब्यूटीफुल भी एक वर्ड है। हैंडसम भी एक क्या है? वर्ड है। उसके बाद हम बोलते हैं इंटेलिजेंट। एटसेट्रा। दोस्तों here look at the board and now we discussed about why write down here these words। मैंने यहाँ ये वर्ड सब क्यों लिखा सिलेबल के साथ? तो दोस्तों इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप गौर से देखो, स्मॉल का जब हम उच्चारण करते हैं एक बार में मुंह से निकलता है स्मॉल। बिग एक बार में निकलता है। रिच एक बार में निकलता है। पुअर एक बार में निकलता है। यंग एक बार में निकलता है। यानी जिस शब्द का उच्चारण आपके मुंह से एक झटके में आ जाए, यानी 1 टाइम्स एक बार में आ जाए, उसको हम मोनोसिलेबल कहते हैं। मोनोसिलेबल जिसका उच्चारण एक बार में होता है। अब यहाँ गौर से देखिए ये क्यों, मैं यहाँ जितना लिखा हूं एडजेक्टिव या एडवर्ब का जो मूल रूप होता है वो पीडी होता है। एडजेक्टिव या एडवर्ब का मूल रूप हमेशा क्या होता है? पीडी होता है। इसके बारे में थोड़ा और चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। तो आप यहाँ स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, यंग का उच्चारण आपने यहाँ देखा कि इन सभी का उच्चारण कितने बार में होता है? एक बार में होता है। तो इसको हम मोनोसिलेबल कहते हैं। मोनोसिलेबल भी याद नहीं रहेगा तो छोड़िए, आप सिर्फ याद रखिए जिन शब्द का उच्चारण एक बार में होता है, बस इतना ही। ठीक है। अब यहां देखिए ब्यूटीफुल,
टी फुल। देखो कितना बार में उच्चारण हुआ, 3 बार में। ब्यू 1 हुआ, टी 2 हुआ, फुल 3 हुआ। इसका उच्चारण यानी सिलेबल इसमें 3 है, एक है ब्यू, दूसरा है टी और तीसरा है फुल। हैंडसम, हैंडसम में 2 सिलेबल है, एक हैंड दूसरा सम, यानी शब्द को टुकड़ा करना करिए, ठीक है। और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में 4 सिलेबल है। तो सिलेबल दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग को समझ गए होंगे। जो दोस्त नहीं समझे कमेंट में लिख देंगे और मैं इसे नेक्स्ट यानी प्रीवियस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको फिर से समझा दूंगा। ओके, तो आप ये समझिए स्मॉल को हम टुकड़ा नहीं कर सकते, यानी ये एक बार में उच्चारण हो रहा है स्मॉल से लेके यंग तक। तो दोस्तों ये सब जो है, जो हम अभी लिखे हैं, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के मूल रूप है। अब मूल रूप जो होता है वो पीडी होता है, पीडी मीन्स पॉजिटिव डिग्री। अब हम यहाँ सीखेंगे इन सभी को सीडी कैसा बनता है और एसडी कैसे बनता है। तो दोस्तों ये सिलेबल समझाने का मेरा यहाँ मतलब क्या था वो अब समझने की कोशिश करिए। जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब में एक सिलेबल हो उसका सीडी ईआर जोड़कर बनता है और एसडी ईएसटी जोड़कर बनता है। तो आप सिर्फ याद रखना कि सीडी जो बनता है एक सिलेबल के लिए सिर्फ ईआर, जैसे स्मॉल है तो स्मॉल लिख दीजिए क्योंकि ये 1 मोनोसिलेबिक वर्ड है और इसमें ईआर जोड़ दीजिए, बन गया सीडी। एसडी इसका कैसे बनाइएगा, स्मॉल लिख दीजिए और इसमें ईएसटी जोड़ दीजिए, स्मॉलेस्ट, बन गया सीडी। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ बिग, बिग हम यहाँ लिखें, लेकिन दोस्तों स्पेलिंग रूल का भी खास ध्यान रखिएगा। अगर आपको स्पेलिंग रूल नहीं पता है, जो आप लोग को बचपन क्लास में स्पेलिंग रूल पढ़े होंगे, ठीक है, और उसी का मैं यहाँ फॉलो करूंगा, ठीक है। ये मोनोसिलेबिक वर्ड है यानी एक बार में उच्चारण हो रहा है, इसका तो सीडी सिर्फ ईआर जोड़ेंगे बन जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, किसी शब्द के अंत में कंसोनेंट रहता है और उसके पहले कोई वोवेल रहता है, तो कोई भी सफिक्स जोड़ते समय अंत वाले कंसोनेंट को डबल कर देते हैं। तो यहाँ जी कंसोनेंट है, उससे पहले यहाँ क्या है, आई वोवेल है, तो जी को डबल कीजिए और तब सफिक्स इसमें ई आर जुट रहा है तो ई आर जोड़ दीजिए। हैव यू गॉट इट? ओके, अब देखिए इसी तरह इसमें भी ईएसटी जोड़ना है तो जी को डबल कर देगा ये और ईएसटी जोड़ देंगे, बिगेस्ट। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए रिच, रिच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ ईआर जोड़ना है और इसमें भी क्या जोड़ना है, ईआर जोड़ना है, बन गया एसटी। पुअर, पुअर लिखिए, देखिए डबल बोल, इसमें हम आर को डबल नहीं करते हैं, सिर्फ ईआर जोड़ना है, ईएसटी जोड़ेंगे तो एसटी बन जाएगा। अब यंग को देखिए, यंग भी मोनोसिलेबल है, यंग में ईआर जोड़ देंगे तो सीडी और ईएसटी जोड़ देंगे तो एसटी। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसमें मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा, मोनोसिलेबिक हैप्पी देता हूं क्योंकि इस पे आप गौर से कीजिए। हैप्पी का हम एससीडी बना रहे हैं, तो एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, हम हैप्पी लिख रहे हैं, वाई को किस में बदलते हैं, आई में बदलते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में वाई रहे और उससे पहले कंसोनेंट रहे तो वाई को आई में बदलकर तब कोई सफिक्स जोड़ते हैं। तो यहाँ वाई के पहले पी क्या है, कंसोनेंट है, इसलिए वाई को आई में बदल दीजिए और ईआर जोड़ दीजिए। और इसमें भी क्या करिए, वाई को आई में बदल दीजिए और ईएसटी जोड़ दीजिए, हैप्पीएस्ट। लेकिन दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई वोवेल हो तो वाई को आई में नहीं बदला जाता, यानी उसको हम उसी तरह क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? अब चलिए, ये तो हुआ मोनोसिलेबिक वर्ड यानी जिसका एक सिलेबिक वर्ड का चर्चा मैंने यहाँ किया।
लेकिन यहाँ देखिए ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, ये मोनोसिलेबिक वर्ड नहीं है, यानी ये इसमें एक सिलेबल नहीं है, इसमें एक से अधिक सिलेबस है। ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल है, हैंडसम में 2 सिलेबल है और इंटेलिजेंट में 4 सिलेबल है। तो दोस्तों मैं यह कहना चाहूँगा, जो थोड़ा भी दिमाग लगाना होता है सिर्फ एक सिलेबल वाले में, 2 या 2 से अधिक सिलेबल वाले में कुछ सोचना ही नहीं है। इसका CD और SD बहुत आसान होता है। CD बनाना हो तो उसके पहले मोड़ लगा दीजिए, जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल के पीछे मोड़ लगा दीजिए और ब्यूटीफुल लिख दीजिए, ये बन गया आपको CD। और SD बनाना है तो उसके पीछे आप मोस्ट लगा दीजिए, मोस्ट ब्यूटीफुल, हो गया ये SD। दोस्तों उसी तरह हैंडसम के पीछे अगर आप मोड़ लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, CD। और SD के पीछे मोस्ट, हैंडसम के पीछे मोस्ट लगा दीजिएगा, ये बन जाएगा SD। इंटेलिजेंट के पीछे अगर आप दोस्त मोड़ लगा देते हैं तो इंटेलिजेंट आपका बन जाएगा क्या, CD। और मोस्ट लगा देंगे तो बन जाएगा SD। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग PD से CD और SD बनाना आसानी से एडजेक्टिव या एडवर्ब का सीख गए होंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप लोग नहीं सीखे होंगे। फिर भी अगर आप नहीं सीखे होंगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में क्या करिए, इसको दीजिए, लिखिए और मैं आपको पुनः फिर समझाने की कोशिश करूंगा। अब दोस्तों कुछ ऐसे आगे बढ़ने के लिए चलते हैं। दोस्तों अब कुछ ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं जिसका PD, CD और SD एक अलग तरह से बनता है, जिसको हमेशा हमको याद ही रखना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं रखिएगा तो उसमें कोई रूल ही काम नहीं करता है। तो ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा नहीं है, 6-7 ही ऐसे वर्ड हैं, आप उसे याद रखिएगा। तो दोस्तों मैं इसे, माय डियर फ्रेंड्स, वो 6-7 वर्ड कौन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए इसमें हम लिखते हैं PD, CD और SD। दोस्तों मैंने जो अभी लिख रहा हूं उसको आप हमेशा याद ही कर लीजिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक जो था मैं बता दिया, उसी पर वो लागू होता है, इसको आपको याद करना होगा। देखिए कुछ एडजेक्टिव या एडवर्ब ऐसे होते हैं जिसको हमें याद करना होता है। जैसे देखिए गुड मोनोसिलेबिक वर्ड है, यानी एक बार में उच्चारण होता है, लेकिन इसका CD बेटर होता है और SD बेस्ट होता है। देखिए कोई रूल ही काम नहीं किया, इसलिए इसको याद रखिएगा। एडवर्ब में देखिए वेल है, वेल का CD बेटर होता है और SD बेस्ट होता है। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए मच और मोर, मच और मेनी, मच और मेनी दोनों का CD मोर होता है और SD मोस्ट होता है। ओके, लिटिल, ये मच जो है, मच और मेनी एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, कंफ्यूज मत होइएगा। लिटिल, देखिए लिटिल का CD लेस होता है और SD लेस्ट होता है। ओके, बैड, बैड का CD वर्स होता है और SD वर्स्ट होता है। उसी तरह एडवर्ब में है बेडली, बेडली का भी CD वर्स होता है और SD वर्स्ट होता है। ओके दोस्तों, एक आता है ओल्ड, ओल्ड में का CD एल्डर होता है और SD एल्डेस्ट होता है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, ओल्ड का जो यहाँ एल्डर एल्डेस्ट होता है ये सिर्फ पर्सन के लिए होता है। किसके लिए होता है? पर्सन, मतलब व्यक्ति के लिए ही एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग होता है। ओल्ड का दूसरा CD ओल्डर भी होता है रूल के अनुसार और ओल्डेस्ट भी होता है।
EST जोड़ के, लेकिन इसका प्रयोग पर्सन और वस्तु, पर्सन और थिंग मतलब वस्तु दोनों के लिए होता है। कोई कंफ्यूजन? तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो मेरे नए व्यूअर हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कर दीजिए। मेरे जितने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक फैलाइए। थैंक यू, सी यू टुमारो।